नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संस्कृति आईएएस के YouTube प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है शुभम और आज हम बात कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो जुड़ा है एक वायरस से। एक ऐसा दुर्लभ वायरस जो मच्छर के काटने से फैल रहा है और ये केसेस देखने के लिए मिल रहे हैं अमेरिका के अंदर, जिसकी वजह से एक एडवाइजरी भी जारी करी गई कि सभी बाहरी मनोरंजन स्थलों को और पार्क्स को बंद कर दिया जाए, क्योंकि ये मच्छर हम सभी जानते हैं कि रात में, शाम में और मॉर्निंग में काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं, सबसे ज्यादा शाम और रात में, जिसकी वजह से व्यक्ति कांटेक्ट में ना आए। इसीलिए सभी मनोरंजन स्थलों को और पार्क्स को बंद रखने का आदेश दिया गया है। इसी के साथ ये समझना जरूरी है कि अगर व्यक्ति इस वायरस के कांटेक्ट में आता है, अगर मच्छर काटता है, तो बॉडी के अंदर क्या क्या लक्षण देखने के लिए मिलते हैं, ये किस प्रकार का वायरस है, इसी के साथ कौन से मच्छर के कारण ऐसा देखने के लिए मिल रहा है, क्या ये अमेरिका के अंदर पहला केस है या फिर इससे पहले कुछ सालों पहले भी ऐसे कुछ मामले देखने के लिए मिले हैं, क्या ये केवल मानव को ही क्षति पहुंचा रहा है, केवल मानव के लिए ही हानिकारक है, या फिर किसी जानवर, किसी पक्षी में भी ऐसा वायरस होने की संभावनाएं हैं और हम इसे किस प्रकार क्योर कर सकते हैं। आइए सब समझते हैं। अमेरिका में फैला वायरस, पार्क और मनोरंजन स्थलों को बंद करने का आदेश दिया गया है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि अमेरिका में मैसाचुसेट्स के शहर में इस दुर्लभ वायरस जो मच्छर के कारण फैल रहा है, इसके केसेस देखने के लिए मिले हैं और अगर हम आंकड़ों के अनुसार बात करें तो व्यक्ति की जान के लिए काफी हानिकारक है। व्यक्ति की जान जा सकती है इस वायरस के कांटेक्ट में आने से। मैसाचुसेट्स के शहर में मच्छर जनित दुर्लभ वायरस के संक्रमण के मामले सामने आए हैं। आंकड़ों के अनुसार इस वायरस से संक्रमित व्यक्ति में मृत्यु का प्रबल जोखिम होता है। अब क्या ये वायरस पहली बारी दर्ज करा गया, पहली बारी यूएसए के अंदर देखा गया? नहीं। 2020 के बाद एक बुजुर्ग व्यक्ति के अंदर पहला मानव संक्रमित लक्षण और पहला केस फाइंड आउट करा गया है, मामला देखा गया है। इसी के साथ एक घोड़े के अंदर भी ये वायरस देखा गया है। वर्ष 2020 के बाद अमेरिका राज्य ने एक बुजुर्ग व्यक्ति में ईस्टर्न इक्वाइन इंसेफ्लाइटिस वायरस का पहला मानव मामला दर्ज किया है। इसी के साथ मैसाचुसेट्स के शहर में एक घोड़े में भी इस वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि करी गई है, जिसको ध्यान में रखते हुए और इसी के उपरांत देश भर में सभी मनोरंजन स्थलों को और पार्क्स को बंद करने का आदेश दिया गया है। रीजन यही है कि इस समय सुबह और शाम, क्योंकि सुबह और शाम में कहा गया और सुबह और शाम और रात में मच्छर जो है वो काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं। अगर कांटेक्ट में आया व्यक्ति तो हाँ, उसकी जान भी जा सकती है। मैसाचुसेट्स के 10 समुदायों को ईस्टर्न इक्वाइन इंसेफ्लाइटिस के लिए गंभीर जोखिम वाले क्षेत्रों में रखा गया। केवल अगर हम बात करें इस शहर के अंदर 10 समुदाय ही यही हैं जो काफी ज्यादा गंभीर जोखिम वाले क्षेत्र बन चुके हैं और ये कोई पहला प्रकोप नहीं है। 2020 के बाद हमने बात करी कि पहला मानव मामला दर्ज करा गया है। 2019 और 20 के अंदर कुल 17 मामले हमें देखने के लिए मिले थे, जिनमें 7 मौत भी हुई थी। अगर हम वायरस सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए समझे तो ये गंभीर खतरा बन गया है और खतरे को देखते हुए कीटनाशक एनवील 10-10 का हवाई छिड़काव शुरू कर दिया गया है। देश द्वारा और शहरों द्वारा ये स्टेप्स लिए जा रहे हैं और ये एनवील मच्छर नियंत्रण के लिए ईपीए यानी कि यूनाइटेड स्टेट पर्यावरण संरक्षण एजेंसी द्वारा पंजीकृत उत्पाद है, यानी कि एक रजिस्टर्ड प्रोडक्ट है जिसका छिड़काव शहर के अंदर करा जा रहा है ताकि इस वायरस से बचा जा सके। अब एक बार समझ लेते हैं ईस्टर्न इक्वाइन एंसेफ्लाइटिस के बारे में। तो ये एक दुर्लभ वायरस है जो मच्छर के कारण होता है और मच्छर की प्रजातियों के कारण होता है, जिसमें से यानी एंडीज, कोक्यूलेटिडिया और क्यूलेक्स के काटने से फैलता है। इन तीनों को ट्रिपल ई के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें, यह मनुष्य और घोड़ों में देखने के लिए मिला। इसी के साथ साथ ये स्तनधारियों, अन्य स्तनधारियों, पक्षियों, सरीसृपों और उभयचर सहित कई प्रकार के जानवरों को संक्रमित कर सकता है। यानी कि यहाँ पर हर एक जानवर इफेक्ट हो सकता है, चाहे वो उभयचर हो, चाहे वो सरीसृप हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो एनिमल हो, नॉर्मल स्तनधारी हो या फिर मनुष्य ही क्यों ना हो।
मैसाचुसेट्स लोक स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इसमें संक्रमित 33 से 70% लोगों की मृत्यु हो जाती है। यानी कि इतने केसेस हैं, इतने परसेंट, कि अगर इनमें इन्फेक्ट हुआ मनुष्य के अंदर तो 33 से 70% लोग डेथ के पास पहुंच जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। अधिकांश मौत लक्षण प्रकट होने के 2 से 10 दिन के भीतर ही हो जाती है। यानी कि मौत भी 2 से 10 दिन के भीतर हो जाती है। 33 से 70% इसके अंदर मौतें हैं। अब समझ लेते हैं इसके लक्षणों को। ये क्या है? ये हमारे न्यूरोलॉजिकल या फिर तंत्रिका तंत्र और हाई फीवर देता है होने के बाद। जॉइंट्स के अंदर दर्द होता है, बॉडी के अंदर काफी ज्यादा पेन देखने के लिए मिलता है और ठंड भी लगती है इस वायरस के कांटेक्ट में आने से। तंत्रिका तंत्र संबंधित बीमारियों की बात करें तो हमें मेनिंजाइटिस, जो कि मस्तिष्क से रीढ़ की हड्डी के चारों ओर झिल्ली को सुजा देता है। इसी के साथ साथ हमें देखने के लिए मिलता है एंसेफ्लाइटिस, जो मस्तिष्क को यानी कि ब्रेन में काफी ज्यादा सूजन कर देता है। अगर हम समझे, ऐसा भी हो सकता है कि अगर मनुष्य इन्फेक्टेड है, मानव इन्फेक्टेड है, तो भी उसके अंदर लक्षण ना दिखे, ऐसा भी पॉसिबल है। संक्रमित मच्छर के काटने से लेकर बीमारी की शुरुआत तक का समय 4 से 10 दिन का होता है। अब इसका क्या इलाज है? इसका कोई भी इलाज नहीं है, इसके लिए कोई भी टीका, कोई भी दवा नहीं है। हम अपने आप को अच्छा खाना खा के, अपने आप को हेल्दी रख के, आमतौर पर लिक्विड प्रोडक्ट्स और जो खाना होता है तरल पदार्थ, उसको ले सकते हैं। दर्द निवारक दवाइयां जो होती हैं उसी से ही काफी राहत मिल सकती है इस वायरस से। तो ये इसका इलाज है और ये इसका इलाज नहीं भी है। इलाज ये है कि आराम दे सकता है अगर हम अपनी बॉडी को ही हेल्दी रखें, साफ खाएं, अच्छे तरीके से रहे, तरल पदार्थों को ले, और टीका और उसका कोई उपचार अभी तक नहीं है। एक सवाल आप सभी के लिए कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। और साथ ही हमने जाना था थोड़े समय पहले चांदीपुरा वायरस और चांदीपुर वायरस के बारे में। ये बच्चों को सबसे ज्यादा हानि पहुंचाता है और ये केस भारत में सबसे ज्यादा इस साल कहां देखने के लिए मिले हैं, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।